आज की कहानी का नाम है संत कबीर, एक महान समाज सुधारक। संत कबीर भारतीय भक्ति आंदोलन के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, जातिवाद, धार्मिक पाखंड और कर्मकांडों का विरोध करते हुए एक ऐसे ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया जो निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापक है। उनके दोहे आज भी जनमानस को दिशा देते हैं और सामाजिक चेतना जगाते हैं। संत कबीर के जन्म के विषय में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। सामान्य रूप से माना जाता है कि वे ईस्वी सन 1398 में काशी वाराणसी में जन्मे थे। एक कथा के अनुसार वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने सामाजिक लोकलाज के भय से नवजात शिशु को एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से उन्हें नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने पाया और पाला पोसा। कबीर का पालन पोषण एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उनका मन बचपन से ही आध्यात्मिकता में रमता था। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनके दोहों, साखियों और भजन में अद्भुत ज्ञान था और शब्द शक्ति झलकती है। संत कबीर ने स्वयं कहा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने कभी कलम, कागज नहीं छुआ, फिर भी उनका ज्ञान गहराई लिए होता है। उन्होंने गुरु रामानंद से दीक्षा ली थी। कबीर जी की आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में रहे और अंततः उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु माना। हालांकि रामानंद एक उच्च कुल के वैष्णव संत थे और कबीर एक मुस्लिम जुलाहा परिवार से थे, फिर भी कबीर की भक्ति और आस्था ने उन्हें रामानंद के सानिध्य में ला दिया। कहते हैं कि कबीर ने एक दिन पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटकर रामानंद के चरणों से आशीर्वाद लिया और राम राम नाम सुनकर दीक्षित हो गए। यही से उन्हें राम नाम का सच्चा ज्ञान मिला। जीवन का उद्देश्य और कार्य। संत कबीर का जीवन केवल भक्ति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने समाज में फैले जात पात, धर्म, मूर्ति पूजा, ब्राह्मणवाद, मठवाद आदि का पुरजोर विरोध किया। वे निर्गुण भक्ति के अनुयायी थे और उनका विश्वास था कि ईश्वर का स्वरूप निराकार और सर्वत्र व्याप्त है। उनके विचारों में हिंदू मुसलमान के बीच कोई भेद नहीं था। उनके कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं, इस विचार को व्यक्त करते हैं। कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चड्ढी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पूजा करे हरि की, माला फेरत चुक गया, मन का फेर न फेरा, फेरो फेरी भया। कबीर जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए न मंदिर चाहिए, न मस्जिद, बल्कि सच्चे हृदय से भक्ति चाहिए। संत कबीर की वाणी सहज, सरल और जनमानस की भाषा में होती थी। उन्होंने सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, जो ब्रज, अवधी, भोजपुरी और अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण थी। उनकी भाषा में व्यंग, कटाक्ष और तर्कशीलता होती थी, जिससे वे जनमानस तक सीधे पहुंचे। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में है बीजक,
साखी, सबद और रमेनी। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। यह दोहा आत्मनिरीक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। समाज सुधारक रूप कबीर सिर्फ संत नहीं थे, वे क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे शोषण को चुनौती दी और तत्कालीन पंडितों, मुल्लाओं की खोखली परंपराओं की पोल खोली। उन्होंने नारी को भी मान सम्मान देने का आग्रह किया और शोषण के विरोध में आवाज उठाई। धार्मिक समन्वय का संदेश। संत कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता का मार्ग दिखाया। उन्होंने न किसी मजहब की बढ़ाई की, न निंदा, बल्कि एक सच्चे इंसान बनने की बात कही। एक प्रसिद्ध दोहा है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी मुए, मरम न काहू जाना। यह पंक्ति बताती है कि किस तरह लोग नाम के भेद पर लड़ते हैं, जबकि ईश्वर एक ही है। कबीर जी का जीवन सादा था। वे काशी में रहते हुए जुलाहा का काम करते रहे और वहीं से उन्होंने अपनी वाणी से समाज को जागरूक किया। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह मगहर चले गए, क्योंकि उस समय यह मान्यता थी कि जो काशी में मरेगा वह स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वह नर्क जाएगा। कबीर ने इस अंधविश्वास को झूठा साबित करने के लिए मगहर में ही शरीर त्यागा। उनकी मृत्यु 1500-1800 में हुई, ये माना जाती है। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम अनुयायी आपस में विवाद करने लगे। हिंदू उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम दफनाना चाहते थे। जब उनके शव से चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल पाए गए। इस प्रकार दोनों समुदायों ने फूलों का आधा आधा भाग लेकर अपने अपने तरीके से अंतिम संस्कार किया। संत कबीर की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 600 वर्ष पहले थी। उनके विचारों ने न केवल संत परंपरा को दिशा दी, बल्कि समाज में मानवीय मूल्यों, समता और आध्यात्मिकता का प्रसार किया। उनके शिष्यों ने उनके विचारों को संगठित किया और कबीर पंथ की स्थापना की, जो आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय है। निष्कर्ष। संत कबीर एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने न कभी जात पात की परवाह की, न धार्मिक सीमाओं की। वे सीधे दिलों से बात करते थे और उनके शब्दों में समाज को बदलने की शक्ति थी। उनका जीवन एक क्रांतिकारी संत का जीवन था, जो समाज की रूढ़ियों को तोड़कर सच्चे धर्म और मानवीय मूल्यों का प्रचारक बना। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनके दोहे, उनकी वाणी, उनकी सोच हमें एक अधिक सहिष्णु सामान और ईश्वरमय समाज की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है।